सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रोल ऑफ नर्स इन ईसीटी के बारे में। ये एक मेजर एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो ईसीटी इज़ अ फिजिकल सोमेटिक थेरेपी मेनली यूज टू ट्रीटमेंट्स ऑफ सीवियर डिप्रेशन। ईसीटी एक सीवियर डिप्रेशन के टाइम काम आती है और इसमें नर्स का क्या रोल रहता है वो हम देखेंगे। बिफोर ईसीटी, रोल ऑफ नर्स बिफोर ईसीटी। नर्स का रोल क्या रहेगा ईसीटी करने से पहले? नर्सिंग स्टाफ टेक डिटेल मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री। वो सारी मेडिकल इसकी हिस्ट्री लेंगे और साइकेट्रिक हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। जनरल एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनका जो भी हेड टू एग्जामिनेशन है वो करेंगे। और रूटीन के अंदर जो भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती है लाइक इनपुट आउटपुट और उसका एवीजी लेवल्स वगैरह, वो जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट है वो कलेक्ट करेगी नर्स। एंड इन्फॉर्म कंसेंट इज मेड आफ्टर एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर टू फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स को पूरा प्रोसीजर समझाने के बाद वो उनसे कंसेंट लेगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ईसीटी के लिए, कंसेंट लेना। पेशेंट इज कीप्ड नील ओरली एट लिस्ट आवर बिफोर प्रोसीजर। प्रोसीजर करने से 1 घंटा पहले उसको कुछ भी नहीं देना है थ्रू द माउथ, उसको कुछ भी नहीं देना 1 घंटा पहले। रिमूव ऑल मेटेलिक आर्टिकल्स, आर्टिफिशियल डेंचर्स, लिपस्टिक्स एंड नेल पेंट्स। जो कुछ भी बॉडी में मेटेलिक आर्टिफिशियल जितनी भी चीज़ें हैं लाइक लिपस्टिक हो, अगर नेल पेंट भी हो, या कुछ भी बॉडी पे अगर ऑर्नामेंट्स हो, बिंदी तक हो, तो सब चीज़ों को रिमूव करना है उसे। पेशेंट इज़ ड्रेस्ड इन लूज क्लोथ, और एकदम लूज क्लोथ उसको पहना देने हैं जो कि हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। ब्लैडर इज़ एम्प्टी बिफोर ईसीटी। ईसीटी करने से पहले ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, लाइक उसको यूरिन वगैरह पास हमको पहले ही करवा देनी है। एडमिनिस्टर ऑल द प्री मेडिकेशंस एट एडवाइज्ड। जो भी एडमिशन ये एडमिनिस्टर करनी मेडिकेशंस ईसीटी के पहले, वो सारी हमको करके फिर ही है ना उसको ईसीटी के लिए भेजना है, क्योंकि ये प्री मेडिकेशंस होती है जो कि एडवाइस करते हैं पहले देनी है ईसीटी करने से पहले। पेशेंट इज टेकन टू ईसीटी रूम ऑन स्ट्रेचर। स्ट्रेचर के ऊपर ही ईसीटी रूम में पेशेंट को लेके जाना है, बिकॉज उसकी कंडीशन सीवियर है, सो हम रिस्क नहीं ले सकते। अब ड्यूरिंग ईसीटी, ईसीटी करने के दौरान नर्स के क्या क्या रोल्स रहेंगे? ट्रांसफर द पेशेंट ऑन द ट्रॉली इन द डॉर्सल पोजिशन, सुपाइन पोजिशन टू द ईसीटी रूम। सबसे पहले उसको ट्रांसफ़र करना है ट्रॉली से उसको सुपाइन लेटने वाली पोजीशन, जिसे हम स्ट्रेट पोजीशंस देखते हैं, उससे ईसीटी वाले रूम के अंदर उसको शिफ्ट करना है। एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज़ टू बी एडमिनिस्टर। जो भी उसको एनेस्थीसिया जो सुन करने वाली जो मेडिकेशंस है, या तो जनरल है लोकल है, जो भी मेडिकेशन है उसको वो लगानी है। थर्ड, प्लेस अ वेल पैडेड एयरवे इन माउथ ऑफ पेशेंट। एयरवे उसको प्रोवाइड करने के लिए हम ये लगाएंगे पैड। सपोर्ट द शोल्डर एंड आर्म लाइटली, रिस्ट्रेन द थाई। उसके शोल्डर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करना है आराम से, और जो उनके पाँव हैं उनको भी, जो थाइज है थाई एरिया, उसको भी रिस्ट्रेन करना है। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हेड विद सपोर्ट टू द चिन टू बी डन। और सर को हाइपर एक्सटेंशन, उसका मतलब होता है एकदम ऊपर रखना है ताकि उसको सपोर्ट मिल सके, चिन को भी। और इलेक्ट्रोड डिप्ड इन जेली और सलाइन वाटर प्लेस्ड ऑन द टेम्पोरल रीजन। उसके टेम्पोरल रीजन में हमको इलेक्ट्रोड्स लगा देने हैं जेली की हेल्प से, जो कि हम ईसीटी के टाइम करते हैं। ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट फॉर सीजर ड्यूरेशन इज डन एंड रिकॉर्डेड। जो भी अगर सीजर्स वगैरह आ रहे हैं और कितने टाइम तक आ रहे हैं, तो वो सब कुछ हमको ऑब्जर्व करना और रिकॉर्ड करना है। सक्शन द पेशेंट इमीडिएटली इफ़ नीडेड। अगर सक्शनिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो पेशेंट को इमीडिएटली सक्शनिंग प्रोवाइड करनी है। रिस्टोर रेस्पिरेशन बाय O2 विथ मास्क इफ़ रिक्वायर्ड। O2 भी हमको, ऑक्सीजन मास्क भी हमको वहाँ पे रखना है ताकि कभी भी अर्जेंट नीड पड़े तो हम उसको लगाएं। आफ्टर ईसीटी, ईसीटी करने के बाद हमारा नर्स का क्या रोल रहता है वो हम देखेंगे। तो आफ्टर ईसीटी के बाद है पेशेंट इज़ गिवन लेटरल पोजीशन एंड बेड रेल आर राइज्ड। लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करनी है, और जो साइड में जो रेल्स लगी हुई होती हैं, जैसे बच्चों के लगाते हैं ताकि बच्चे ना गिरें, तो वैसे ही रेल्स को हमको लगा देनी है ताकि पेशेंट को इंजरी ना हो, ना कि पेशेंट गिरे। पेशेंट इज़ ट्रांसफर्ड टू द पोस्ट ईसीटी रूम व्हेन ही इज़ एबल टू रिस्पॉन्ड टू कॉल। उसको पोस्ट ईसीटी रूम में हम ट्रांसफ़र करेंगे जब वो
रेस्पॉन्स करने लग जाएगा तब तक। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड पल्स, बीपी, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एवरी 15 मिनट्स। हर 15 मिनट में हमको उसके ये वाइटल्स चेक करना है, लाइक बीपी हुआ, पल्स हुआ, या फिर वो कॉन्शियस है या नहीं, तो हमें नोटिस करना है। वंस द वाइटल साइन आर एस्टैब्लिश, रिकॉर्ड वाइटल एवरी 30 मिनट्स। नोटिस तो हमें हर 15 मिनट में करना है, लेकिन उसको रिकॉर्ड हर 30 मिनट में करना है। और अलाउ द पेशेंट टू स्लीप फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर। और पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उसको अलाउ करो सिर्फ 1 घंटे के लिए और 30 मिनट के लिए स्लिप करने को। रीअश्योर द पेशेंट एंड रीओरिएंट टू द वार्ड। और ये हमेशा ध्यान रखो कि पेशेंट कहाँ पे है और कौन से वार्ड में है। नोट एंड रिकॉर्ड एनी इंजरी, कंप्लेन टू पेन एंड हेडेक। अगर कोई भी इंजरी हो रही है या कंप्लेन आ रही है पेन की, हेडेक की, तो उसको नोट करना है और रिकॉर्ड करना है। प्रोवाइड फूड टू द पेशेंट इफ़ देयर इज़ नो वॉमिटिंग। अगर उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही तो उसको फूड प्रोवाइड करना है, लाइट फूड प्रोवाइड करना है। पेशेंट्स बिहेवियर एंड कन्वर्जन हैज़ टू बी रिकॉर्डेड। पेशेंट्स के कोई भी बिहेवियर हो या कन्वर्जन्स उसको आ रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करना है और ये मेंटेन रखना है हमको हमारे रिकॉर्ड्स में। तो स्टूडेंट्स, ये थी सारी ईसीटी के आफ्टर, ड्यूरिंग एंड बिफोर के रोल्स ईसीटी के टाइम नर्स के। तो अगर मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिलते रहें। और अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही में अगर कुछ और भी आपको मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या किसी टाइप का वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना। थैंक यू।